हो चुका है ना। वैसे ये पता नहीं ये सीन ये बता रहे हैं न्यू ईयर तक चलेगा, मतलब अगले साल तक। फिर तो मतलब ये बहुत लंबा खींच रहे हैं यार ये। और इन सब के पीछे यार ये बता रहे हैं पता नहीं किसी बड़े आदमी का हाथ निकलेगा जो इससे भी बड़ा है, उसकी साइकिल निकलेगी और फिर क्या कहते हैं सब मिलके सारे चोर मिलके उनके गोकुल धाम वालों को मारेंगे, क्योंकि गोकुल धाम वाले अब जा तो रहे हैं पर ये अब भी साइकिल नहीं देंगे उन्हें। ये गोकुल धाम की तो यार बात ही अलग है, तुम समझ रहे हो ना यार। गोकुल धाम वाले देंगे ही नहीं, क्यों देंगे यार। वो उनके हाथ में 13 करोड़ की साइकिल है, वो अब्दुल को बचाने आए हैं। पता नहीं, ये भी नहीं पता अभी तो असली साइकिल लेके आए हैं या फिर गोल्ड का भी पीला कलर करके लेके गए हैं वो शायद से। जो पीला कलर होता है ना गोल्ड का, गोल्ड जैसा पीला कलर करके वो ले के गए हैं उस साइकिल को, रियल साइकिल को यहीं पे ही रख दी है। और अब पता नहीं, अब बड़े गुस्से में गए गोकुल धाम वाले, और जो वो लोग हैं बड़े गुस्से के अंदर हैं। अब इन दोनों के अंदर शायद से बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होगी जिसका मुकाबला शायद इम्पॉसिबल होगा। इन लोगों ने पुलिस को इत्तला भी नहीं करा है, गोकुल धाम वालों ने ना चालू पांडे को बताया ना किसी को बताया, शायद चोर इनके ऊपर भारी पड़ जाएं। लेकिन वो है 3 लोग और ये हैं 4 लोग, इनकी लड़ाई भी होगी तो यही जीतेंगे गोकुल धाम वाले। मेरे हिसाब से तो चोर चुन्नीलाल जीतना चाहिए, क्योंकि उसके पास बंदूक है और जिसके पास बंदूक है वही सबका भूत है। और लेकिन यार सोडी का तो तुम्हें पता ही है, सोडी कितना खतरनाक आदमी है। सोडी मतलब सोडी के पास यार दिमाग तो नहीं है पर हाथ पैर तो हैं। वो तो इतने गुस्से में गया नट भूल ढीले कर दूंगा, मारूंगा, फाड़ूंगा, फूकूंगा, छोड़ूंगा, लो मतलब छोड़ेगा ही नहीं। वो तो ये कह के गया है और इतनी स्पीड में गाड़ी लेके गए हो भाई, क्या ही पूछना। मतलब कुछ कह भी नहीं सकते यार, वो मतलब क्या ही करेगा अब सोडी, ये तो हमें आगे जाके ही पता लगेगा। पता नहीं शायद सोडी को बहुत गुस्से में हो, बहुत शायद सोडी गुस्से में आके उनको मारे और वो बंदूक छीन ले। अगर उसने बंदूक छीन ली गोकुल धाम वालों ने तो पूरी मुट्ठी गोकुल धाम वालों के हाथ में है। अब बंदूक नहीं छीन पाए तो समझो कुछ नहीं करा, क्योंकि बंदूक के दम पे ही हैं जो हैं वो चोर। क्योंकि वो तो हैं ही पतले दुबले से, बस एक ही है चोर चुन्नीलाल ताला तोड़े, हल्का सा मोटा तबला तगड़ा तगड़ा। और वैसे ये 4 लोग हैं, वो 3 लोग हैं तो गोकुल धाम वाले को जीत जाना चाहिए। वैसे भाई अगर गोकुल धाम वाले जीते गए भाई अलग ही सीन हो जाएगा। गोकुल धाम जीते है फिर ये शायद ऐसा लगता है ये सब ना आपस में बांट लेंगे 10 करोड़ की साइकिल को बेच के। क्योंकि अकेला अगर अब्दुल रखेगा उन 10 करोड़ को तो अब्दुल को बिल देना पड़ेगा उस साइकिल का, वरना तो चालू पांडे उसे उठा के ले जाएगा। वैसे इन लोगों ने चालू पांडे को इतला नहीं करी है। और वैसे यार जेठालाल को लेके इसलिए नहीं गया है, जेठालाल को कहीं और भी जाना था शूट पे, इसलिए जेठालाल के अंदर एक रिक्ट लाके मतलब कि टॉस का मामला लाके इसलिए जेठालाल को छोड़ दिया गया। वरना जेठालाल को ले आते ना तो शो में और भी मज़ा आता है, क्योंकि जेठालाल जेठालाल है ना, इसलिए यार जेठालाल को हटा दिया गया शो। मतलब अभी थोड़े दिन तक तुम्हें जेठालाल नहीं दिखेगा, क्योंकि जेठालाल को वो नहीं लेके गए रेकिप में, मतलब जो इस मिशन पे जा रहे हैं, मिशन अब्दुल बचाओ को। ये जेठालाल होता तो और मज़े आते। सिर्फ यार 4 लोग हैं, 4 जने मज़े नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि ये इनकी जो फीस है ना, मतलब तुम ये सोच लो सबसे कम इन चारों की फीस है। मतलब शो के अंदर जितने भी लोग हैं सबसे कम इन चारों की फीसें जो ये चारों गए हैं, और जो अभी नया नया आया उसकी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब एक एपिसोड का ये सोच लो इन्हें 15,000 रुपये भी नहीं मिलता होगा जो ये अभी अभी आए हैं। और फिर बाद में इन्हें मिलेगा एक एपिसोड का 45,000 रुपये करीब, अगर इन्होंने एक्टिंग कर दी बढ़िया। वैसे अभी तो ये सिर्फ 4 ही लोग हैं, और जो ये नया वाला है वो भी भाई काफ़ी हट्टा कट्टा है भाई, वो भी फाड़ेगा। वो तो कह रहा है भाई उड़ तेज़ भगा गाड़ी, और तेज़ भगा। वैसे यार जो ये चारों लोग हैं ना इनकी वो बहुत इनकम बहुत कम है, इसलिए इन चारों को लिया है इन लोगों के मुकाबले। और अब शायद मुझे लग रहा है इनको ये 2-3 एपिसोड सिर्फ आपको यही देखने को मिलेंगे। अगर फुल एपिसोड आने लगे 2 बार तो आपको शायद पूरी गोकुलधाम मिल जाए। और जो ये एपिसोडों का सीन होता है ये सिर्फ एक दिन का सीन होता है, जो आपको इतने सारे बार 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 आर पार सीन दिखते हैं, ये सिर्फ एक दिन का होता है। एक दिन का शूट करके लंबा मतलब चले ही जाते हैं यहाँ से, समझ रहे हो ना तुम। मतलब आज शूट करा और कल
चले गए, और चले गए तो भाई समझो चले ही गए। ये कम से कम हफ्ता भर पुराना सीन होते हैं, जितने भी हफ्ता भर पुराने सीन होते हैं, मतलब कई कई दिन बाद ये सीन आते हैं। मतलब इनकी जो शूटिंग हो जाती है वो एक हफ्ते से भी कई ज़्यादा दिन पहले हो जाती है, पर यह हम लोगों को दिखाते बड़े दिनों दिनों में हैं, क्योंकि इन्हें लगता है मतलब अगर पहले दिखा देंगे तो अगर कोई परेशानी हो गई तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक महीना ये आराम से कवर कर लेंगे। जैसे कि किसी को सीन में लेना हो, उसे कहीं जाना है, तो ये एक महीना आराम से कर लेंगे। वैसे यार ये सारे सीन जो ये कर रहे हैं खुद ही बना के कर रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है सीन के अंदर, कभी कुछ हो रहा है, पर यार मज़ा तो आ ही रहा है। ये शो ख़त्म नहीं होगा, पता नहीं कब ख़त्म होगा। वैसे अगर इसके अंदर ना टप्पू सेना भी आ जाएगी अभी थोड़े दिन, मिशन अब्दुल बचाओ के अंदर टप्पू सेना को भी ऐड कर लेंगे। टप्पू सेना ऐड हो गई तो भाई फिर अलग ही सीन बनेगा, क्योंकि टप्पू सेना तो टप्पू सेना ही है ना। टप्पू सेना के आते के साथ ही चोर चुन्नी लाल भागेगा, क्योंकि टप्पू सेना उनसे बंदूक छीन लेगी। अगर बंदूक छीन ली तो तुम्हें पता ही है उनकी क्या औकात है। बंदूक छीनने के बाद वो तो बंदूक छीनते ही टस गिर जाएंगे, समझ गए ना। तो इसलिए यार बस नहीं, अब क्या ही तो होगा भाई, जो भी होगा भयंकर होगा, जिसे कहते हैं भयंकर। भयंकर ही होने वाला है आगे के एपिसोड के अंदर, जो आने वाले एपिसोड है दोस्त, पता नहीं क्या ही तो करेंगे उस एपिसोड के अंदर। और फिर प्रोमो 4 में मतलब दया को भी ले आएंगे, मतलब अभी थोड़े दिन बाद होली से पहले पहले न्यू दया की एंट्री करवा देंगे। जब न्यू दया की एंट्री होगी भाई, क्या ही तो मीम बनेंगे। लेकिन यार पुरानी वाली दया के साथ मज़ा आता था ज़्यादा, एपिसोड के अंदर कॉमेडी हो रही थी। अब तो बहुत ही ज़्यादा कम कॉमेडी हो रही है। पर जो ये फजीता कर रहे हैं, फजीते के अंदर तो यार कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी हो रही है। कभी तो मज़ा आ रहा है, कभी तो नहीं आ रहा, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर इसमें कॉमेडी थोड़ी सी और बढ़ा दें तो यार मज़ा ही आ जाएगा। मतलब इनसे कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि जेठालाल अब जेठालाल नहीं रहा ना। उसके दोस्त को इन्होंने शो से निकाल दिया, तारक को। अगर तारक होता तो जेठालाल जेठालाल रहता, अब तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उससे शूट करवाना जेठालाल से, क्योंकि जेठालाल को उसके दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी कॉमेडी करने के लिए, जो उसको बढ़ावा देता। अब वो बढ़ावा भी नहीं दे सकता, तो अब क्या ही तो होगा यार। अगर वो उसको तो वापसी लाएंगे नहीं वैसे, इसलिए, और वो खुद भी नहीं आएंगे। उनका बेचारे तारक का 1 करोड़ रुपया मार लिया। जो तारक मेहता है इस शो के जो सबसे बड़े वाले थे, उनका बेचारों का जो 1 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए, और उन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा, और उन्हें शो से भी निकाल दिया। वो कह रहे अगर ये खुद बुलाएंगे भी आगे से तो भी नहीं जाऊँगा मैं, सामने से बुलाएंगे तो भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यार ये शो बहुत बेकार शो है। उनके कहने का मतलब ये है। और बेचारे सोडी भाई को भी निकाल दिया। बाय 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 बाय।